वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, चाइना ने भारत के आगे 85,000 वर्कर्स की कर डाली डिमांड। भारतीय वर्कर्स की चाइना में डिमांड, पाकिस्तान सदमे में। चाइना क्या बोल रहे हो यार? हाँ, और भाई साहब 85,000 और पाकिस्तान नहीं तो चले हो गए नहीं कि भाई साहब चाइना हमें गाड़ी तक नहीं डाल रहा आजकल, और भाई भारत को 85,000 वीजा से इन्होंने जारी कर दिए। देखो यार ये क्या बन गया? वॉच करते हैं ये क्या चाइना ने कर दिया है, तो कौन ला के गरीब है ये। हाँ, तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, इस दफा चाइनीज एम्बेसी जो भारत के अंदर है और जो चाइनीज कॉन्सुलेट्स भारत के अंदर हैं, उन्होंने मोर देन 85,000 वीजाज जारी किए इंडियन शहरियों को, जो कि एक बड़ी तादाद है। ये तो पाकिस्तान, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इंडिया को चाइना के अंदर वेलकम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। ना तो इंडिया की गोद में बैठने जा रहा है ना। अगर बैठ गया तो फिर तो चाइना भी चले जाएगा और पाकिस्तान भी चले जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि चाइना तो इंडिया की गोद में बैठने को प्रेफरेंस दे रहा है? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया चाइना के साथ मिल जाता ना तो इंडिया काफी पावरफुल हो जाएगी। ठीक है। तो हाथी मेरा साथी वाला काम शी जिनपिंग ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया अगर हमारा पेपर ड्रैगन और आपका एक्चुअल हाथी दोनों इकट्ठे हो जाएं तो भी कुछ काम हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि जब शी जिनपिंग ने बोल दिया कि हम काम करें म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर। पाक चाइना दोस्ती के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत चाइना की दोस्ती, भारत चाइना का मेल मिलाप और भारत चाइना के दरमियान जो ट्रेड होने जा रही है, जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं भाई ट्रेड के लिए, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज एन इंडिया चाइना रेप्रोचमा, और शी जिनपिंग क्या कहते हैं? ड्रैगन एंड एलिफेंट टैंगो। अब शी जिनपिंग के ऊपर लग गई है 145% टैरिफ। इंडिया को उन्होंने जीत ली है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, मैं इस हालात मैनेज कर लूं। और चाइना भी अप्रोच में है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी चाहता है कि ये जो जितना भी प्रोजेक्ट है ना पाकिस्तान का, वो हमारे साथ चाइना इंडिया में शेयर करे। पर लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि चलो करे। जय हिंद दोस्तों, भारत के साथ चीन अपने रिलेशन अच्छे करना चाहता है। ये सिर्फ एक कागजी स्टेटमेंट नहीं है, अब एक्शंस में भी ये चीजें रेप्लिकेट होती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखें तो पिछले एक साल के अंदर जो चाइनीज एम्बेसी भारत में है, उन्होंने मोर देन 85,000 यानी 85,000 से ज्यादा वीजा भारतीयों को इशू किया है। इसका मतलब कि जो भारतीय हैं उनको चाइना में स्वागत किया जा रहा है। और आज से 3 साल पहले की सिचुएशन देखें तो किसी साल 9,000, किसी साल 3,000, किसी साल वीजा इशू नहीं होते थे भारतीयों को। लेकिन जब से चाइना की ये अप्रोच आई है कि भाई अमेरिका और भारत अगर मिल गए तो चाइना की तो वाट लगाने वाले हैं, तो भारत से बना के रखना हमारी जरूरत है। तब से भारतीयों का वेलकम किए जाने लगा है चीन में। अगर हम देखें तो भारतीय अधिकतर जो ट्रैवल करते हैं 70% तो वो रोजगार के लिए जाते हैं, 20% बिजनेस के लिए जाते हैं, और अदर जो है वो फैमिली और ट्रैवल ये सब में आ जाता है। चाइनीज की अगर हम बात करें तो अगर गूगल की आंकड़ों की बात करें, हालांकि भारत सरकार की एम्बेसी की तरफ से तो 2024 के आंकड़े नहीं है, लेकिन अगर गूगल पे अनुमानित की बात करें तो लगभग 12,000 से ज्यादा चीनियों को भी भारत ने वीजा दिया, जिसमें से लगभग 75% आए हैं वो बिजनेस कारणों से आए, और बाकी ट्रैवल और इन पारिवारिक कारण से वो भारत में आए चाइनीज। पाकिस्तानी लेकिन जले हुए क्योंकि पाकिस्तानियों को चाइना वीजा नहीं दे रहा और भारतीयों को स्वागत कर रहा। दोस्तों, इस दफा चाइनीज एम्बेसी जो भारत के अंदर है और जो चाइनीज कॉन्सुलेट्स भारत के अंदर हैं, उन्होंने मोर देन 85,000 वीजाज जारी किए इंडियन शहरियों को, जो कि एक बड़ी तादाद है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इंडिया को चाइना के अंदर वेलकम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज एन इंडिया चाइना रेप्रोचमा, और शी जिनपिंग क्या कहते हैं? ड्रैगन एंड एलिफेंट टैंगो। अब शी जिनपिंग के ऊपर लग गई है 145% टैरिफ। इंडिया को उन्होंने जीत ली है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, मैं इस हालात मैनेज कर लूं, और मैं इंडिया को इंडो पैसिफिक में ना जाने दूं, और मैं अपने अगेंस्ट कोई अलायंस ना बनने दूं। दैट वाज द माइंडसेट ऑफ शी जिनपिंग, एंड वो कामयाब हुए। इनिशियली 2020 में शी जिनपिंग का दिमाग कुछ और था, उनका माइंड कुछ और था। उन्होंने ये समझा कि हमें इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए, बट नाउ ही रियलाइज नहीं कि हम इतने पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते, और इंडियंस भी यही चाहते थे।
सो रिप्रोचमा हो गया। काजान रशिया के अंदर जब एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे सॉरी ब्रिक्स की आई थिंक, वहाँ पे जब हुई तो वहाँ पे जफियाँ डल गई और ड्रैगन एंड एलिफेंट होना शुरू हो गया। अब क्या है, अब चाइनीज प्रेसिडेंट को ये तो समझ लगी कि मैंने जीत लिया है इंडिया को, अब किधर जाऊं। अब चाइनीज जो हैं वो थोड़े से परेशान हैं। देखिए बात माननी पड़ेगी, चाइनीज परेशान है, इसीलिए चाइना, वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का स्टेट विजिट कर रहे हैं। सो अब अमेरिकन क्या चाहते हैं, अब अमेरिकन चाइना को टाइट करना चाहते हैं और इसीलिए चाइना अपने नए रास्ते खोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया एक बड़ी मार्केट बनेगा। यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे आ रही है, चाइनीज भी आ रहे हैं, सारे इंडिया से ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल, चाइना का कोई रोक नहीं, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग ऑन दिस थिंग, आइसोलेट चाइना। चाइना को भी ये चीज पता है। अब शी जिनपिंग के स्टेक्स बहुत हाई हैं। शी जिनपिंग डज नॉट हैव अ चॉइस टू अनॉय नरेंद्र मोदी, टू अनॉय ऑल दीज रीजनल कंट्रीज, पर्टिकुलरली ये जो आसियान ब्लॉक है जिनके साथ उनकी 900 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है आसियान ब्लॉक के साथ। और वो इसके साथ एक चाइनीज लफ्ज यूज करते हैं, शेयर्ड फ्यूचर, वो हमारे साथ भी करते हैं। सो दे से दैट वी हैव अ शेयर्ड फ्यूचर विद आसियान एंड ऑल दीज कंट्रीज। और वो समझते हैं कि चाइना का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो आसियान है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बाद। और ये जो अब जैसे इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इस तरह शी जिनपिंग इज गोइंग टू स्टार्ट एंड हैव अ नेबरहुड डिप्लोमेसी। देखो आज भारत को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। और भाई साहब देखो, चाइना ने 85,000 भारतीयों के लिए वीजा जारी कर दिए वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, कि भाई साहब आई जाओ, ठप्पे लगाई जाओ और चाइना में आई जाओ। यार चाइना को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। चाइना को पता लग गया है कि मुझ पे तो टैरिफ लग चुका है 185%, नहीं 145%, तो उसे भी रास्ता नहीं। वो देख रहा है कि इंडिया ही सब कुछ है। भाई अब मेरे सर पे हाथ रखने वाला सिर्फ इंडिया ही। क्योंकि भाई साहब मैंने तो भाई साहब उनसे पंगा लेकर डंडा उड़ता हुआ अपने अंदर ले लिया, तो भाई साहब अब भारत ही हमारी मदद कर, यही हमें बचा सकता है। दड़ इंडियन एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी चाइना की वीजा जारी कर रही है ना, और भाई भारत से मदद मांग रही है कि आप हमारी मदद करो, क्योंकि इस टाइम पूरा यूरोपियन यूनियन अमेरिका को लात मार के भारत के पास आ रहा है। हाँ ये चीज सोचिए, मेरे पास तो नहीं आ रहे, इंडिया के पास जा रहे हैं। और मार्केट है बहुत बड़ी इंडिया की, अगर मेरा माल भी आएगा तो और बिकेगा और इंडिया का भी फायदा होगा इसमें। जाहिर बात है, तभी तो आज देखो वो इंडिया के आगे बिल्कुल झुक चुका है। 85,000 वीजा यार मतलब हम पाकिस्तानियों का था नाम ही नहीं उसने लिए यार। पाकिस्तानी के तो एक बंदे को भी नहीं बुलाया। वही ना, हम पाकिस्तानियों के लिए तो एक वीजा जारी नहीं किया इन लोगों ने। पाकिस्तानी मांगने वाले हैं ना, उसे पता है कि 30 बिलियन डॉलर तो इन्होंने देने थे और मैं कितना इनको दूं। वही ना भाई साहब, उसको भी पता है ये पाकिस्तानी चाइना में पहुंचेंगे, वहां पे भाई रोडों पे बैठ जाएंगे भीख मांगने, काम इन्होंने करना कोई नहीं है। मतलब तो ये हर जगह ये पकड़े जा रहे हैं इसी वजह से। वही ना, तो भाई उन्होंने देखो यहाँ पर भारतीयों को सिलेक्ट किया, क्योंकि उनको पता है ना भारतीयों जैसा शक्तिशाली माइंड वाला इंसान और कहीं नहीं मिलेगा। वजह तुझे पता है कि इंडियन किधर किधर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़ी तो चाइना भी यही बात उसको पता है कि इंडिया का वर्कर जो मेरी इकोनॉमी उठाएगा, और भाई और जो इंडिया हमारी मदद करेगा और भाई हम इंडिया के साथ मिलके अब भाई साहब इस दुनिया को चलाएंगे और ये चाइना की सोच है। अब अमेरिका का मुकाबला मिलके करेंगे, ये देख ले कितनी बड़ी पॉलिसी है। कि देखो ना आज चाइना जैसा देश भी भारत को इस दुनिया का लीडर मान चुका, महाशक्ति मान चुका, ये महाशक्ति। क्योंकि भाई जिस तरह से वो 85,000 उसने भाई साहब वीजा का ऐलान कर दिया है और वीजा अप्रूव भी हो गए। भाई भारतीय एम्बेसी जाए, वीजा लगवाएं और चाइना जाए और अपना सेटअप करें, तो भाई साहब वो चीज ये तो मेरी बात याद रखना, साल 6 महीने में ये लाखों में, लाख 1.5 लाख 2 लाख ये इतने वीजे भी जारी कर दिए कसम से, जिस तरह भी एकदम शुरू हो चुके हैं। तो भाई आपके क्या थॉट है भाई, जो चाइना इस टाइम भारत की गोद में आके बैठ चुका है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।